क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक सर्किल के अंदर अगर दो इक्वल कोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उस इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम सर्किल के सेंटर को मिला देते हैं तो जो एक लाइन बनती है उस लाइन से जो है जो एंगल बनते हैं दोनों की दोनों कोड से वो दोनों के दोनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, तो हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है जो इस कोड से जो एंगल बना रही है एंगल 1 और ये लाइन जो इस कोड से जो एंगल बना रही है एंगल 2, ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उसको लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी कोड है और जो पी क्यू कोड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, जो एम पर काटती हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक, अब हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि सर्किल के सेंटर ओ से जो है एक पी क्यू कोड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसे हमने यहाँ पर ई ले लिया है, और जो ए बी कोड है उस पर भी सर्किल के सेंटर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक, अब एक बात आप ये ध्यान रखें कि अगर किसी सर्किल के अंदर दो इक्वल कोड्स होती हैं, अगर दोनों की दोनों कोड्स इक्वल हैं तो सर्किल के सेंटर से भी वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। कहने का मतलब है जो OE होगी और जो OF होगा वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये सर्किल के सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों इक्वल हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे ड्रॉ OF परपेंडिकुलर AB एंड OE परपेंडिकुलर PQ। ठीक, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। जब प्रूफ करेंगे तो हम दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, तो ट्राइंगल MOE में और एक ट्राइंगल MOF में। तो यहां पर लिख लेंगे हम इन ट्राइंगल MOE एंड ट्राइंगल MOF, इन दो ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। अब देखिए एक चीज़ आप समझें कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जब हम काम करेंगे तो अगर हम ट्राइंगल MEO में देखते हैं तो MO इस ट्राइंगल में भी आ रही है। ठीक है, OM लिख सकते हैं या MO लिख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं MOF ट्राइंगल की तो MOF ट्राइंगल में भी MOM आ रही है। ठीक है, तो OM इज इक्वल टू OM, जो कि क्या है, कॉमन लाइन है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। और देखिए अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है ये OM, ये हाइपोटेनियस भी है। तो और अगर इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पर आप हाइपोटेनियस के लिए H लिख दें। अब अगर हम बात करते हैं तो जो MOE ट्राइंगल है उसकी जो OE लाइन है वो MOF ट्राइंगल की OF के बराबर है। मैंने अभी बताया है कि अगर दो कोड, अगर जो है ऐसा होता है, दो कोड जो है अगर आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि हमने देखा कि AB और PQ क्या थी, वो इक्वल थी। जब दो कोड आपस में इक्वल होती है तो उनकी सर्किल के सेंटर से भी डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइड है। अब अगर हम देखते हैं तो MEO ट्राइंगल में भी एंगल MEO 90 डिग्री है, एंगल MEO इक्वल है किसके, MFO के, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री, इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल को क्या बोला जाता है, राइट एंगल। तो हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल MOE जो हो गया है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल MOF के। ठीक है, कौन से रूल से, RHS रूल से। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनको इक्वल लिख सकते हैं। तो MEO ट्राइंगल का एंगल 1 जो है वो इक्वल लिखा जा सकता है MOF ट्राइंगल के एंगल 2 के। ठीक है, तो
तो यही चीज हमें क्या करनी थी, बाय CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।